नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमेशा की तरह आज शनिवार है और फिर हम आज एक राजनेता की कुंडली खंगालेंगे और खंगालने के लिए हमेशा की तरह ही हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं, जो तमाम बिहार के उन राजनेताओं की कुंडली इतनी सटीक आज पिछले 8 महीने से खंगाल रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो हुआ भी है। सबसे बड़ी बात है कि क्या 16 साल पति के जेल में रहने के बाद भी वही पावर उनके पास है। पति जेल में थे लेकिन उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी, अपने पति के जो संसदीय क्षेत्र था उसमें सेवाएं जारी रखी। बेटे भी आज जो हैं राजद के विधायक हैं। हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद का। लवली आनंद की आज कुंडली जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में वो लड़ेंगी तो जीतेंगी। क्या कुछ कह रहे हैं उनके ग्रह और गोचर, और हमेशा की तरह बताने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है। और लवली आनंद सांसद थी, अब गूगल पर जो उनके जन्म का विवरण है उसके अनुसार उनकी कुंभलग्न कुंडली है और वृश्चिक राशि है। अब कुंभलग्न के सर्वाधिक शुभ ग्रह वो शनि होते हैं। शनि, बुध और शुक्र उसमें शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिसमें शनि स्वयं अपनी ही राशि में लग्न में ही विराजमान है, जो एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। दसम भाव में अन्य लोगों की तरह इनके भी सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति है, जो कि जनता के बीच इनको काफ़ी पॉपुलर बनाया, जनता के बीच ये रही भी हमेशा। थोड़ा सा चंद्रमा अपनी नीच राशि में जरूर है, जिसका कि नुकसान कभी कभी इनको होता है। थोड़ा हो सकता है एकाग्रता की कमी हो, मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाती है जल्दी। थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं। बाकी वैसे बृहस्पति का उच्च राशि में होना एक दर्शा रहा है कि काफ़ी गहरी समझ है इनको अपने करियर के प्रति और अपने जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भी। तो तमाम स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। अभी वर्तमान में उनकी राहु की महादशा चल रही है, तो राहु चीज़ों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। आने वाले समय में उनकी राहु में शनि ही आने वाले हैं। संभावना बहुत अच्छी है राजनीतिक क्षेत्र में, अगर वो चुनाव लड़ना चाहें। कितने दिन है अभी ये राहु की महादशा? तो वैसे 2037 तक है, लेकिन राहु में शनि की अंतरदशा जो है ये नवंबर 2024 से आरंभ होकर के 1 अक्टूबर 2027 तक है। यानी कि चुनाव इसी समय हो जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों। तो ज्यादा बेटर है लवली सिंह के लिए। बिल्कुल, एक संभावना अच्छी है, और अगर प्रयास किया जाए और मेहनत किया जाए तो पुनः जो है जनप्रतिनिधि बन सकती है। सबसे बड़ी बात मिथिलेश जी, इनकी कुंडली से कुछ ऐसा ज्ञात हो रहा है, क्योंकि आनंद मोहन 16 साल जेल में रहे और बच्चे छोटे थे उस समय, और पूरे बच्चों की 2 बेटे 1 बेटी, बेटी की शादी ही पिछले साल हुई है। तो बड़े तरीके से संतुलित भाव से परिवार को संभाला इन्होंने। तो ये भी कुछ क्या कुंडली में ऐसा ममतत्व और ये जिम्मेवारी संभालने वाली बात दिखती है क्या? अब इसमें संतान भाव कारक ग्रह बुध है, और बुध जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ स्थित है 10वें भाव में, तो स्थिति तो उनकी काफ़ी अच्छी रही है। अब पति भाव कारक ग्रह यहाँ पर सूर्य स्वयं थे, तो सूर्य की युति चंद्रमा के साथ थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, वो एक अमावस्या जो बनाता है। तो जिसके कारण ये 16 साल एक अलग रही पति से, लंबी अवधि जो है इन्होंने काटा है अपने पति के। तो वास्तव में ये भी बड़ा भावुक होता है कि भले पति कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी पैसा हो, पावर हो, लेकिन कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर रहे। लेकिन परिस्थितियां वैसी बनी, ऐसे कारण बने, ग्रह गोचर की दशा ऐसी बनी कि माननीय आनंद मोहन को 16 साल जेल में बिताना पड़ा। पिछले साल ही छूट कर बाहर निकले, और जैसा कि उनकी कुंडली भी हमने खंगाली थी पिछले सप्ताह, तो था कि बड़ी ही व्यक्तित्व उनका बड़ा कोमल है आनंद मोहन का। किताबें लिखी हैं, शिक्षाविद तक हैं एक तरीके से कह लीजिए आप तो। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण ही ये सब घटनाएं घटित हुई। लेकिन लवली आनंद की कुंडली जो है, जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश ने बताया कि बिल्कुल अब सही समय है, और राजनीति में अब इन्हें सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है, क्योंकि राहु की महादशा के साथ ही शनि आने वाले हैं जी, जो इनके सर्वाधिक शुभ ग्रह है, और जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है। और इसमें सफलता कहा जाता है कि 99.9% मिलती है। अब देखना यह है कि 24 और 25 का चुनाव बिहार में सामने है, और लवली आनंद क्या विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगी या लोकसभा में, ये तो वक्त की बात है, लेकिन किस्मत आजमाना चाहिए। यदि आपको भी अपने सवालों के जवाब चाहिए, अपने भाग्य की कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से जानकारी ले सकते हैं। उनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है।
आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।